दो तस्वीरों को देखने के बाद सिर्फ एक ही बात जबान से निकलती है, वो ये कि क्या हो गया है देश की राजधानी दिल्ली को। कल बवाना में गाड़ी साइड लगाने को लेकर दो भाइयों की गोली मारकर हत्या हुई, तो आज सुल्तानपुरी में एक छोले बेचने वाले गरीब को छोले उधार न देने पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। दोनों ही वारदातों को बदमाशों ने अंजाम दिया है। सुल्तानपुरी पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सुल्तानपुरी में छोले बेचने वाले को चाकू से मार दिया गया है। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके की यह घटना है। उधार न देने पर बदमाशों ने चाकुओं से उसे गोद डाला और सिर्फ छोले उधार न देने की वजह इस हत्याकांड की वजह बना है, जो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है और ये समझने को मजबूर कर देने वाला है कि आखिर राजधानी दिल्ली को हो क्या गया है। कल ही खबर सामने आई थी कि दो भाइयों को साइड न देने पर मौत के घाट उतार दिया गया था और वहीं छोले उधार न देने पर इस तरह का हत्याकांड। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, वाकई में ये दोनों ही घटनाएं चौंकाने वाली हैं। अभी जो हालिया सुल्तानपुरी मामला है, इसमें पुलिस ने कार्रवाई क्या की है? क्या बदमाशों तक पहुंच पाई है पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इन दोनों वारदातों से अब साफ हो चुका है कि दिल्ली वाले अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे। दिल्ली वालों को अपने आप से आपा जो है वो खोते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। कल जिस तरीके से देखने आया बवाना में, छोटी सी बात को लेकर, महज कार पार्किंग को लेकर दो सगे भाइयों का कत्ल कर दिया गया। और आज सुबह जैसे ही काशीराम, जो कि सुल्तानपुरी के रहने वाले, उसी इलाके में कई सालों से अपनी दुकान वहां पर चला रहे थे छोले कुलचे की, और आज सुबह जैसे उन्होंने दुकान खोली, इलाके का एक बीसी जो कि बैड कैरेक्टर है गुरमीत, वो वहां पहुंचता है और छोले उधार लेने की वहां पर कोशिश करता है। लेकिन जब उसको इनकार कर देते काशीराम, जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल है, तो गुरमीत उनको वहीं पर चाकुओं से उनके ऊपर वार करता है, जिससे काशीराम की मौत हो जाती है। हालांकि गुरमीत के बारे में पुलिस का कहना है कि कई अहम सुराग मिले हैं पुलिस को, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर इस दिल्ली को, देश की राजधानी को, देश के दिल को हो क्या गया है। कल बवाना में ही आपको याद होगा कि पार्किंग विवाद के चलते दो सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया, और आज खबर आई है सुल्तानपुरी इलाके से, जहां पर छोले कुलचे बेचने वाले इंसान से, व्यक्ति से उधार मांगा गया छोले। जब उसने नहीं दिया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जितेंद्र, लगता नहीं है कि समझने की आवश्यकता है कि आखिर इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा इतना ज्यादा दिल्ली के लोगों को आ जा रहा है कि वो मौत किसी की हत्या करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात, जिस तरीके से इन दोनों वारदातों को अंजाम दिया है, उससे कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दिल्ली वाले अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी बात इतनी बड़ा इश्यू बनता जा रहा है, जिसके चलते इस तरीके की जघन्य वारदात को अंजाम देने से भी लोग नहीं चूक रहे। हालांकि इन दोनों वारदातों में जो आरोपी हैं वो पेशेवर क्रिमिनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी वारदातें हुई हैं जहां पर पड़ोसी ने ही पड़ोसी का कत्ल कर दिया, छोटी सी बात को लेकर, या फिर पार्किंग को लेकर, या फिर कूड़ा डालने को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये जो वारदातें हैं उसमें कहीं ना कहीं साफ होता जा रहा है जिस तरीके की आज जीवन शैली हो चुकी है, उससे कहीं ना कहीं लोग अपने गुस्से से अपना आपा। क्या ये गुस्सा आने की वजह ये भी हो सकता है कि लोगों के दिलो दिमाग से पुलिस का खौफ गायब हो गया है? उन्हें यकीन है कि हम कुछ भी करके बच निकलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर इन दोनों वारदातों की हम बात करें तो इन दोनों वारदातों में जो क्रिमिनल है वो बेहद पेशेवर है। हालांकि अगर बवाना वाली वारदात की बात करें तो उसमें एक क्रिमिनल की अरेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन ये जो सुल्तानपुरी वाली वारदात है इसमें अभी तक किसी भी शख्स की अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। हालांकि जो गुरमीत है वो पेशेवर क्रिमिनल है। सुल्तानपुरी पुलिस का ये भी कहना है कि बेहद अहम क्लूज उसके बारे में मिले हैं, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। जी, तो ये पता कैसे चला कि महज छोले उधार देने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसकी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में काशीराम का जो मृतक है उसका बेटा इस पूरे मामले में गवाह बना है। वो बेटा उस वक्त अपने पिता के साथ ही दुकान पर मौजूद था जिस वक्त गुरमीत वहां पर गया। गुरमीत ने वहां हर रोज की तरह जैसे वो आता था, अक्सर छोले उधार लेता था वहां पर, क्योंकि उस इलाके में उसकी दबंगई चलती है गुरमीत की। तो आज सुबह भी उसने ऐसे ही करने की छोले उधार लेकर पैसे नहीं दिए उसने जब, तो काशीराम ने बोला कि अभी दुकान खुली है, बोनी नहीं हो पाई तो पहले पैसे देंगे फिर छोले दिए जाएंगे। तो इस बात को लेकर गुरमीत ने चाकू निकाला और काशीराम पर वहीं ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए, जिससे ऑन स्पॉट काशीराम की मौत हो गई। जी, जिस गुरमीत का आप नाम ले रहे हैं, फिलहाल पुलिस के पास कोई क्लू है ताकि अरेस्टिंग में आसानी हो पाए? जी बिल्कुल, देखिए गुरमीत के ऊपर इससे पहले भी स्नैचिंग के, रॉबरी के और हत्या के प्रयास के तकरीबन 10 से ज्यादा मामले दर्ज है। और पुलिस का कहना है कि उसके जितने भी हाइड आउट्स हैं उसके बारे में पुलिस को जानकारी है और उन सभी संभावित हाइड आउट्स पर पुलिस की रेड भी चल रही है। लेकिन गुरमीत अभी तक पुलिस के हत्या नहीं चढ़ा है। पुलिस का कहना है कि अगले 24 घंटे में गुरमीत की गिरफ्तारी हो जाएगी। जी।
जितेंद्र, फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो दिल्ली के दिल में दो बहुत ही चौंकाने वाली घटनाएं हुई हैं। कल बवाना में घटना सामने आई, जहां पर पार्किंग विवाद के चलते दो सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं आज सुल्तानपुरी में छोले कुलचे बेचने वाले शख्स से जब छोले उधार मांगे गए तो उसने मना किया और ऐसे में गुरमीत नाम के एक दबंग ने उसे मौत के घाट चाकुओं से गोद कर उतार दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। सुल्तानपुरी वाले मामले में कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है।